सामाजिक रूप से गृहस्थ जीवन में रहने वाला हर व्यक्ति हमेशा से यह चाहता रहा है कि उसके साथ कोई अलौकिक शक्ति जुड़ जाए, कोई पारलौकिक सहायता मिले, उसकी क्षमता बढ़ जाए कि वह अपने समस्त कष्टों से, दुखों से मुक्त हो जाए, निरोग हो जाए, सुखी रहे, संपन्न रहे और धनवान रहे, जिससे भोग विलास के साथ जीवन जिए। कुछ लोग इससे भी आगे सोचते रहे हैं कि यह सब तो मिले ही, उन्हें पारलौकिक शक्तियों से शारीरिक सुख भी मिले, उनमें आकर्षण वशीकरण की शक्ति आए जिससे वह जिसे चाहें पा सकें। कोई ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे जितना धन चाहे पा जाएं, जितनी शक्ति चाहे मिल जाए, ऐसी शक्ति मिले जिससे वह जो चाहे करवा सके। इन्हीं सब चाहतों ने ऐसी शक्तियों की प्राप्ति की मार्ग बनाए और उन्हें लोग इन्हीं चाहतों में अप्सरा, यक्षिणी, बेताल, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, किन्नरी, पिशाच, पिशाचिनी, भैरव आदि की साधना करने लगी। यह वह शक्तियां हैं जो हमेशा स्थायी रूप से रहती हैं, अर्थात इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। कुछ लोग इनमें कठिनाई पाने पर भूत, प्रेत, ब्रह्म, जिन्न आदि की भी साधना कर अपने काम निकालने लगे। इन साधनाओं में अप्सरा, यक्षिणी, यक्ष, बेताल, भैरव आदि उच्च शक्तियां होती हैं। यद्यपि यह देवताओं और उनसे ऊपर की महाविद्याओं से काफी नीचे की शक्तियां हैं, फिर भी मानव के भौतिक सभी उद्देश्य यह पूरे कर सकते हैं। इसलिए इनकी साधना अधिकतर साधक तांत्रिक अपनी साधना को निर्विघ्न रखते हुए और सुविधाएं जुटाने के लिए किया करते थे, ताकि वह उच्च साधना भी करते रहें और उनकी सुरक्षा तथा भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती रहे। समय क्रम में सामान्य जनमानस इन्हें जान गया और वह भी इनकी साधना करने लगा, किंतु इनकी साधना में सबको सफलता नहीं मिलती, क्योंकि अधिकतर इनकी साधना सीधे नहीं होती। आज अधिकतर लोग यह सोचते हैं कि किताबों से या किसी गुरु से मंत्र लेकर निश्चित संख्या में जप कर लेंगे और अप्सरा, यक्षिणी आदि सिद्ध हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसा करते भी हैं। कुछ गुरु लोग इनकी दुकान खोल कर के भी बैठे हैं कि कुछ पैसे लेकर कुछ मंत्र और किताबों में लिखी विधि पकड़ा देते हैं। बहुत से लोग साधना करके हानि भी उठाते हैं, जबकि सफलता अधिकतर को नहीं मिलती। कुछ लोगों को तो मानसिक या शारीरिक या आर्थिक हानि भी उठानी पड़ती है। कुछ लोगों का गृहस्थ जीवन तबाह हो जाता है। सोचने की बात है कि आप किसी सामान्य महिला को, सामान्य पुरुष को तो साधारणतया नियंत्रित कर ही नहीं सकते। आपके बुलाने से कोई महिला पुरुष आ जाएगी यह निश्चित नहीं होता। तो यह तो बहुत उच्च शक्तियां हैं जिनके सामने आपकी कोई क्षमता ही नहीं। तो क्या यह मात्र आपके मंत्र रटने से आ जाएंगी और आपकी बात मानने लगेंगी? क्या आपके मात्र मंत्र रटने से यह खुश हो जाएंगी और आपके वशीभूत हो जाएंगी? आप में ऐसा क्या है जो यह आपके नियंत्रण में आ जाएंगी? सामान्य मानव तक किसी के नियंत्रण में नहीं रहना चाहता, तो यह तो बहुत उच्च शक्तियां हैं। इन्हें नियंत्रित करने की कोशिश पर तीव्र प्रतिक्रिया होती है। यह कैसे आपके नियंत्रण में रहना चाहेंगे? कोई भी शक्ति नियंत्रित करने की कोशिश पर तीव्र प्रतिक्रिया करती है और आप में क्षमता नहीं तो आपका अहित कर देती है। किताबी कल्पनाओं से हकीकत की दुनिया अलग होती है। हम बार बार कहते आए हैं कि किताबें लिखने वाला सुनी सुनाई, पढ़ी पढ़ाई, यहाँ वहाँ से लिखता है। वह साधक हो जरूरी नहीं होता, और जो साधक होता है वह किताबें नहीं लिखता। साथ ही मूल अनुभव किसी को नहीं बताता। किसी भी शक्ति को साधने के लिए सबसे पहले खुद को साधना होता है। खुद को ऐसा बनाना होता है कि कोई शक्ति आपसे जुड़े। यहाँ साधना का मतलब कसरत और व्यायाम नहीं होता कि आप शरीर मजबूत कर लिया, अपितु खुद की आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाना होता है। अप्सरा, यक्षिणी आदि साधना से पहले भी उच्च शक्तियों की साधना करनी पड़ती है। उच्च शक्तियाँ बहुत अधिक समय लेती हैं, तो उनकी विशिष्ट साधना करके पहले खुद को ऊर्जावान किया जाता है। तब अप्सरा, यक्षिणी साधना करके उन्हें वशीभूत किया जाता है। इनसे भौतिक कार्य संपन्न कराते हुए मूल उच्च शक्ति की साधना जारी रखी जाती है, ताकि लंबे समय तक सब कुछ सुचारू भी रहे और साधना संपन्न हो, मूल शक्ति की प्राप्ति भी हो जाए।
यही मूल उद्देश्य था अप्सरा यक्षिणी साधना का, और इनकी साधना सिद्धि में यही सूत्र आज भी लागू होता है। अप्सरा यक्षिणी की साधना इसलिए नहीं शुरू की गई थी कि मात्र भोग विलास मिलता रहे। इन्हीं सूत्रों पर न चलने वाले अथवा सीधे साधना करने वाले असफल हो जाते हैं। पहले श्यामा, लघु श्यामा, काली, मातंगी जैसी साधनाएं करने के बाद ही अप्सरा यक्षिणी आदि की सिद्धि भी आसान होती है। अतः समझने की कोशिश कीजिए, भ्रम मत पालिए, सक्षम गुरु तलाशिए जो तकनीकी रूप से सक्षम हो और सूत्र जानता हो, साथ ही जिससे आप समय समय पर मार्गदर्शन प्राप्त कर सके, क्योंकि इन साधनाओं में कब क्या हो कोई नहीं जानता। अब हम आपको कुछ सूत्र और नियम भी बता देते हैं जो सामान्यतया अप्सरा यक्षिणी आदि की साधना में आवश्यक होते हैं। यह सही है कि अप्सराएं अत्यंत सुंदर और जवान होती हैं, उनको सुंदरता और शक्ति विरासत में मिली है। वह गुलाब का इत्र और चमेली आदि की गंध पसंद करती हैं। उनके शरीर से बहुत प्रकार की खुशबू आती महसूस हो सकती है, जैसी वह अप्सरा हो। यह गंध किसी भी पुरुष को आकर्षित कर सकती है। वह चुस्त कपड़े पहनने के साथ साथ अधिक गहने पहनना पसंद करती हैं। इनके खुले लंबे बाल हो सकते हैं। वह हमेशा एक 16-17 साल की लड़की की तरह दिखती हैं। दरअसल वह बहुत ही सीधी होती हैं। वह हमेशा उसके साधक को समर्पित रहती हैं। वह साधक को कभी धोखा नहीं देती हैं। इस साधना के दौरान अनुभव हो सकता है कि वह साधना पूरी होने के पहले भी दिखाई दे। अगर ऐसा है तो उसे अनदेखा करना चाहिए। आपको अपने मंत्र जप को पूरा करना चाहिए, जैसा कि आप इसे नियमित रूप से करते रहे हैं। कोई जल्दबाजी न करें। जितने दिन की साधना बताई है उतने दिन पूरी करनी चाहिए। काम भाव पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए। वासना का साधना में कोई स्थान नहीं होता है। अप्सरा परीक्षण भी ले सकती है। जब सुंदर अप्सरा आती है तो साधक सोचता है कि मेरी साधना पूर्ण हो गई, लेकिन जब तक वो खुद न कहें, खुद वशीभूत न हो जाएं, विवश न हो, तब तक साधना जारी रखनी चाहिए। कई साधक इस मोड़ पर अप्सरा के साथ यौन कल्पना में लग जाते हैं। यौन भावना से बचना चाहिए। यह साधना खराब करती है। जब संकल्प के अनुसार मंत्र जब समाप्त हो, वो आपसे अनुरोध करे तो आप उसे गुलाब के फूल, इत्र आदि समर्पित करें। उसे दूध की बनी मिठाई, पान आदि भेंट दें। उससे वचन लें कि वह जीवन भर आपके वश में रहेगी। वो कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगी और आपका कहा मानेगी, आपका अहित नहीं करेगी। जब तक कोई वचन न दे तब तक उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि वचन देने से पहले तक वो स्वयं ही चाहती है कि साधक की साधना भंग हो जाए। कोई किसी के नियंत्रण में नहीं आना चाहता। वो इसलिए भंग करने के प्रयास भी होते हैं। किसी भी साधना में सबसे महत्वपूर्ण भाग उसके नियम है। सामान्यतः सभी साधना में एक जैसे नियम होते हैं, परंतु मैं यहाँ विशेष रूप से यक्षिणी अप्सरा साधना में प्रयोग होने वाले नियम का उल्लेख कर रहा हूँ। कभी सभी साधना में ब्रह्मचर्य रहना परम जरूरी होता है। सेक्स के बारे में सोचना, यौन संबंध के बारे में सोचना, वासना आदि, किसी स्त्री के बारे में विचारना, संभोग, मन की अपवित्रता, गंदे चित्र देखना, विचार आना, सब मना है। अगर कुछ विचारना है तो केवल अपने इष्ट को आप सदैव यह सोचें कि वो सुंदर सी अलंकार युक्त अप्सरा या देवी आपके पास ही मौजूद है और आपको देख रही है, और उसके शरीर में से गुलाब जैसी या अष्टगंध की खुशबू आ रही है। साकार रूप में उसकी कल्पना करते रहें। केवल जमीन पर ही अपने सभी काम करें। जमीन पर एक कंबल पर वस्त्र बिछा सकते हैं और बिछाना भी चाहिए। अपने आसन और शयन के लिए ऊन के वस्त्र अथवा कंबल सबसे अधिक उपयुक्त हैं। शराब, मांस, अंडा, नशे, तंबाकू, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग मना है। केवल सात्विक भोजन ही करें। वस्त्रों में उन्हीं रंग का चुनाव करें जो देवता पसंद करता हो। आसन पहनने और देवता को देने के लिए सफ़ेद या पीला अप्सरा के लिए वस्त्र प्रयोग होते हैं। नित्य स्नान करें, नित्य गुरु सेवा करें। मौन, नित्य दान, जप में ध्यान, विश्वास, रोज पूजा करना आदि अनिवार्य है। और जप से कम 2-3 घंटे पहले भोजन करना चाहिए। जप का समय न बदलें। क्रोध मत करें। अपना आसन किसी को प्रयोग मत करने दें। खाना खाते समय और सोकर जागते समय
जप न करें, बासी खाना न खाएं, चमड़े का प्रयोग न करें, साधना के अनुभव साधना के दौरान किसी को न बताएं गुरु को के अतिरिक्त। मंत्र जप के समय नींद आना, आलस्य, उबासी, छींकना, थूकना, डरना, लिंग को हाथ लगाना, बकवास, फोन आदि पे बात करना, जप को पहले दिन निर्धारित संख्या से कम ज़्यादा जपना, गा गा के जपना, धीमे धीमे जपना, बहुत तेज तेज जपना, सिर हिलाते रहना, स्वयं हिलते रहना, मंत्र को भूल जाना, पहले से याद नहीं किया तो भूल गए, हाथ पैर फैलाकर जप करना, पिछले दिन के गंदे वस्त्र पहनकर मंत्र जप करना, यह सब कार्य मना है। हर मंत्र की एक मूल ध्वनि होती है जिससे मंत्र सिद्धि बहुत जल्द प्राप्त होती है, जो मंत्र की नाद कही जाती है, जो केवल गुरु से सीखी जा सकती है। अतः मंत्र की मूल ध्वनि में जप करें। यदि आपको सिद्धि करनी है तो श्री शिवशंकर भगवान के कथन को कभी नहीं भूलना चाहिए। जिस साधक की जिह्वा परान्न यानी कि दूसरे के भोजन से जल गई हो, जिसका मन में परस्त्री अपनी पत्नी के अलावा कोई और भी हो, जिसे किसी ने से प्रतिशोध लेना हो, उसे भला कैसे सिद्धि प्राप्त हो सकती है। मतलब इन चीज़ों से बचना चाहिए। एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप जिस अप्सरा की साधना कर रहे हैं उसके बारे में यह ना सोचें कि वह आएगी और आपके साथ संबंध बनाएगी शारीरिक, क्योंकि वासना का किसी भी साधना में कोई स्थान नहीं है। बाद की बातें बाद पर छोड़ दें, क्योंकि संबंध में ऊर्जा नीचे मूलाधार की ओर चलती है, जबकि साधना में ऊर्जा ऊपर सहस्त्रार की ओर चलती है। आपकी भावना गलत होने पर आपकी ऊर्जा उठ नहीं पाएगी और आप वह शक्ति नहीं प्राप्त कर पाएंगे जो सिद्धि के लिए आवश्यक है। किसी भी स्त्री वर्ग में से केवल माँ, बहन, प्रेमिका और पत्नी का संबंध हो सकता है। यही संबंध साधक अप्सरा या देवी से होता है। अप्सराएं, यक्षिणियाँ सब वाक सिद्ध होती हैं। किसी के नसीब में अगर कोई चीज़ न हो तब भी देने की समर्थ रखती हैं। इनसे सदैव आदर से बात करनी चाहिए, देवी स्वरूप में बात करनी चाहिए। कहने को तो शास्त्रों में अप्सरा सिद्धि के लिए मंत्र संख्या निर्धारित किए गए हैं, किंतु यह उस समय की बातें हैं जब सब कुछ प्रकृति के नियमों के अनुकूल था। आज की परिस्थिति में जब तक सिद्धि न हो जाए तब तक अनवरत मंत्र जप और साधना चलने देना ही श्रेयस्कर है। साधना समय विपरीत भाव, विपरीत वस्तु, विपरीत आचरण से बचें, क्योंकि इन साधनाओं में न गलती की गुंजाइश रखनी चाहिए न ही विपरीत आचरण की। कभी कभी विपरीत कर्म से नुकसान भी होते हैं और आ रही ऊर्जा व्यतिक्रम पर असंतुलन उत्पन्न होती है। कभी भी बिना गुरु के, अर्थात यदि गुरु नहीं है अथवा तंत्र जानकार गुरु नहीं है तो इन साधनाओं को न करें। जब भी साधना करें गुरु की अनुमति से, सभी प्रक्रिया समझकर और गुरु द्वारा प्रदत्त कवच धारण करके ही साधना करें। साधना समय अपनी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि वातावरण अथवा आसपास की शक्तियां पूजा और सुगंध से आकर्षित हो सकती हैं, जिससे आपको परेशानी हो सकती है। इस वीडियो में हमने सामान्य नियम सूत्र बताए हैं कैसे इनकी सिद्धि हो सकती है। अब आपको सोचना है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।